रशिया से हेल्प मांगी थी, तब रशिया ने अपनी, देखिए काफिला निकलना शुरू हो गया, मैं आपको बताऊं काफिला निकलना शुरू हो चुका है, तो आपको समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलना शुरू हो चुका है। तो तमाम बीजेपी इसको लेकर जहां उपलब्धियां बता रही थी, तमाम बीजेपी के नेताओं ने उसको अपना उपलब्धि बताई, तो उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरफोर्स स्टेशन से निकल चुके हैं। और आप हमारे एक्सक्लूसिव विजुअल्स में देख सकते हैं, ये वो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि पूरी तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल के तहत निकाला जाता है, और उसके साथ प्रधानमंत्री की सेफ्टी से किसी प्रकार की कोई गुंजाइश कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी नहीं छोड़ती, जिससे कि हमने कुछ देर पहले ही बताया था कि तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और कुछ देर में ही प्रधानमंत्री का काफिला वहां से निकलने वाला है। उसकी शुरुआत कुछ देर पहले हो गई और धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है। प्रधानमंत्री यहां से एयरफोर्स स्टेशन से निकल चुके हैं, और वो तमाम चीजें जिसकी क्षण की हम लगातार वेट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश की धरती पर पहुंच चुके हैं, और उनका काफिला अब धीरे से अपने घर की तरफ निकलने के प्रस्थान कर चुका है। तो एयरफोर्स स्टेशन के बाद की आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इधर से निकल चुका है और अब अपने आवास की तरफ, यानी 7 लोक कल्याण मार्ग की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल चुका है। ये वो क्षण है जब आप और हम गवाह बने हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 दिवसीय टूर में, जहां 2 देशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गए थे, तमाम चीजें सुरक्षा संबंध, सेफ्टी से लेके एयरस्पेस से लेके ग्लोबल वार्मिंग से लेके नासा से लेके तमाम चीजों को लेकर बातचीत हुई, समझौते हुए, तमाम चीजें सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर, भारत के इन्वेस्टमेंट से लेकर तमाम समझौतों के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी धरती, यानी भारत, वो धरती जो दुनिया की मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाई जाती है, दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाया जाता है, वहां पहुंच चुके हैं और यहां से निकल चुके हैं। तो अब खुद आप समझ सकते हैं तमाम चीजों को लेकर बीजेपी जहां बेहद ही एक्साइटेड थी, वो क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धरती पर पैर रखने के बाद ही बीजेपी के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, और उसकी भव्यता का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जब दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद आए, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आए, और यहां तक कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करें, तो इसका अपना महत्व होता है। राजनीति में कोई भी चीज बिना किसी कारण के नहीं होती, और जो भी कारण होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। तो आप समझ सकते हैं ये वो जेस्चर बीजेपी लगातार अपने प्रधानमंत्री को दिखाना चाहती थी कि पूरी बीजेपी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और उनका इस ग्रैंड वेलकम के तहत स्वागत करना चाहती है, जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। जी प्रिया, बिल्कुल, ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वतन वापस लौट आए हैं, एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली बीजेपी के जो तमाम 7 सांसद वो इस दौरान मौजूद रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी वहां पर मौजूदगी रही। हालांकि इससे पहले जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री वतन वापस लौटे हैं तो कार्यकर्ताओं का एक हुजूम देखने को मिला था, लेकिन इस बार बहुत सादगी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। ये बताता है कि वो नेता जो कि विदेशी जमीन पर देश का नाम किस तरीके से मजबूत अक्षरों में, किस तरीके से स्वर्ण अक्षरों में वहां पर रेखांकित कर रहा है, वो कितनी सादगी के साथ अपने मुल्क वापस लौटा। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको एक तरफ नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ आपको नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हंस आपको नजर आएंगे पीछे, डॉक्टर हर्षवर्धन आपको नजर आएंगे जो कि वहां पर स्वागत के लिए मौजूद। बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं उनकी वहां पर मौजूदगी, रमेश विदुड़ी भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, गौतम गंभीर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इन तस्वीरों में आप देखिए दिल्ली बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं उनकी मौजूदगी। 5 दिवसीय ये पूरा दौरा था और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश लौटे। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और बहुत सादगी के साथ उनका यहाँ पर स्वागत। ये देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि यहाँ पर मौजूद रहे, और इसके बाद आपको यहाँ पर नजर आएंगे तस्वीरों में दिल्ली बीजेपी के जो तमाम प्रमुख चेहरे हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी। हंसराज हंस को आप देख सकते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन वहाँ पर देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में, प्रवेश वर्मा की मौजूदगी, रमेश विदुड़ी की यहाँ पर मौजूदगी। तो बहुत सादगी के साथ ये देखिए, ये आपको मीनाक्षी लेखी भी यहाँ पर नजर आएंगी। तो पल क्योंकि बेहद ज्यादा खास, और बीजेपी की तरफ से एक मैसेज देने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि 5 दिवसीय दौरा और इस दौरान कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई, कई सारे ऐसे क्षण मिले जिसने देश को गर्व से भर दिया, जिसने हर किसी का सीना फख्र से चौड़ा कर दिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और वहां पर लोगों का हुजूम नजर आता है, जब वो तमाम भारतवंशी जो प्रधानमंत्री के इंतजार में वहां पर मौजूद थे उनके चेहरे खिल उठते हैं अपने नेता को देखने के लिए। और उसके बाद हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को योग करना सिखाया। 21 जून की वो तारीख जब यूएन हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री ने योग किया, उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये जो पूरा कार्यक्रम था वो वहां पर दर्ज हुआ है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जब वॉशिंगटन डीसी पहुंचते हैं तो वहां पर भी हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, किस तरीके से व्हाइट हाउस में उनके लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया गया, किस तरीके से जो बाइडेन उनसे मिलते हैं, किस तरीके से वहां पर तमाम जो सीईओज हैं, जो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, वो काफी एक्साइटेड थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए।
होंगे। और वो भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तो वो तस्वीरें तैर रही हैं जो प्रधानमंत्री ने वहां पर अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और इस दौरान हर एक बात पर वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट हमें सुनाई दी। किस तरीके से वहां पर जो तमाम सदस्य थे उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने वो अभिवादन स्वीकार किया और अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्ते रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि इस दौरे से कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। यूँ तो इससे पहले भी प्रधानमंत्री कितनी बार अमेरिका जा चुके हैं, उनका 8वां दौरा था, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि स्टेट गेस्ट के तौर पर उन्हें इन्वाइट किया गया। और अगर हम बात करें तो भारत के तीसरे ऐसे नेता जिनको राजकीय अतिथि के तौर पर अमेरिका ने इन्वाइट किया हो, और ऐसे वक्त में जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, ऐसे वर्ल्ड में जब तमाम जो मुल्क हैं वो अपने अपने चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े और अमेरिका जैसा मुल्क जिनको हम कहते हैं वो सुपर पावर है, जो महाशक्ति है, जो पिकी है, वो चूजी है किसी भी मुल्क के साथ दोस्ती करने में, अगर वो